उनमें से कुछ लोगों ने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी है कि अगर आज हमारा ये काम नहीं हुआ तो तू अपनी सिक्योरिटी देख लेना, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके लोग अपने लिए सोसाइटीज़ में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब सोसाइटीज़ जो है वो अनसेफ नज़र आती है, चाहे वो सिक्योरिटी की दृष्टि से हो, चाहे उनके स्ट्रक्चर को लेकर हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 102 एमआर सोसाइटी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान और आज का विषय एमआर सोसाइटी में चल रहा विवाद है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमआर सोसाइटी जो है गुरुग्राम के सेक्टर 102 में आती है, जो कि धनकोट गांव के पास में पड़ती है। वहां पर एक सिक्योरिटी एजेंसी जो कि पहले से ही काम कर रही है, आज अचानक सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक दूसरी सिक्योरिटी के 40 से 50 लोग आते हैं और उस सोसाइटी के अंदर अपना अधिकार जमाते हैं। तो इस पर वहाँ के जब स्थानीय लोग उनसे पूछताछ करते हैं तो उन लोगों के साथ हाथापाई की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है, जब दूसरी कंपनी जो है जो मौजूदा वहाँ पर सिक्योरिटी दे रही है, उस कंपनी का अभी तक टाइम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। इसी के दौरान दूसरी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है वो किस तरह सोसाइटी के अंदर एंट्री कर सकती है। जब स्थानीय लोग वहाँ पर उनका विरोध करते हैं तो इन लोगों को धमकियाँ मिलती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये लोग पुलिस की मदद के लिए धनकोट चौकी में जाते हैं तो पुलिस भी इनकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देती है, ऐसा कहना है वहाँ के स्थानीय लोगों का। तो क्या है पूरा मामला? सबसे पहले आज की घटनाक्रम बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में बताना चाहूँगा। सुबह सभी लोग मॉर्निंग वॉक पे लगे हुए थे, अचानक ह्यूज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ अंदर आई। सारी सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग थी उनको पुश करके बाहर निकाला गया। हर टावर में खटाखट ऐसे लग रहा था जैसे मानो आर्मी का मूवमेंट हो रहा है। बिना बताए किसी को भी हर टावर में हैंडओवर सिक्योरिटी को निकाला गया, नई सिक्योरिटी आ गई। इतना सब होने के बाद जब हमने पता किया तो यहाँ की सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग है उनको भी ये नहीं मालूम था कि ये चीज़ हो रहा है। जब हमने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को अपोज किया तो वो हमें धक्का देने लग गए, वो थ्रेटनिंग देने लग गए। इस घटना के बाद हम लोग सब थाने गए। थाने में बहुत देर, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद कुछ कंप्लेन हमारी लिखाई गई। वो भी बहुत दबाव डाला गया हमारे ऊपर कि भाई कंप्लेन नहीं हो सकती है, सॉल्व अपने सेटल कर लो। और पता लगा यहाँ पे दूसरे कोई गार्ड्स आ रखे हैं और उन पे लड़ाई हो रही है। तो क्या प्रेसिडेंट ऐसे कर सकता है जब चाहे तब किसी को भी चेंज कर दिया, किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे बिना किसी को नॉलेज में डाले हुए? नहीं, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। एवरी डिसीजन विच हैज़ टू बी टेकन, इट हैज़ टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी। तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा करना था तो उसको ये डिस्कस करना था हमारी मीटिंग में। उसके बाद अगर हम मेजॉरिटी, अगर हम अग्री करते तब वो ऐसा कर सकता है। वो स्टैंड अलोन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता ऐसा। मैं सुबह से ही उनको देख रहा था। वो तकरीबन 7:30 बजे यहाँ 40-50 आदमी सिक्योरिटी के लेके आए। सोसाइटी सो रही थी आराम से, किसी को कोई पता नहीं था। अचानक उन्होंने सारे गार्ड बदल दिए और जो पुराने गार्ड थे उनको गेट से बाहर कर दिया और अपना कब्जा कर लिया सोसाइटी पर। फिर ये मेंबर आए, सोसाइटी के लोग आए, पुलिस बुलाई, उनको फिर यहाँ से निकाल दिया। 2 घंटे थाने में बैठे रहे। मैं था थाने में, वहाँ एक लड़का एक वीडियो बना रहा था। तो यहाँ का जो प्रधान है फोगाट, उसकी मिसेज ने उसका फ़ोन छीन लिया। उसके खिलाफ उन्होंने छेड़छाड़ की FIR दर्ज करा दी। उसके बाद फिर हम यहाँ आगे, दोबारा फिर अटैक हुआ जब मैं गेट पे ही था। गेट तोड़ दिया, धक्का मारो। हम कैसे रह सकते हैं ऐसी सोसाइटी में? कुछ नहीं समझ रहे इसको। ऐसी सोसाइटी में हम कैसे रह सकते हैं, ये बताओ। मैंने सीन देखा, ये थोड़ा बर्दाश्त से बाहर है। हम लोगों को तो ये चाहिए अच्छा काम हो, जैसे भी सेटलमेंट हो, सभी आपस में प्रेम से रहें। इस बात को जल्दी अच्छे से निपटनी चाहिए, क्योंकि एक सोसाइटी का नाम बहुत दूर दूर तक जाता है। हम लोग भी कहाँ से आए हैं, हमें ये लगता है कि ये निपट जाना चाहिए। सो ब्लेसिंग्स है कि जो काम हो ठीक हो। बताया जा रहा है कि जो मेन प्रेसिडेंट है सोसाइटी के, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें की है, जो कि यहाँ के नॉर्मल लोग जो यहाँ रहते हैं सोसाइटी में उनको भी नहीं पता था। तो इस पर आपका क्या कहना है? और आप यहाँ के सेक्रेटरी भी, तो आपको क्या इन सारी चीज़ों की नॉलेज थी? देखिए, जैसे कि फंक्शनिंग है RWA का, ये गवर्निंग बॉडी होती है हमारी। हम ऑलरेडी 3 तारीख को अपनी मीटिंग करके कंक्लूड कर चुके थे कि हमारा 31 मई 2022 तक के लिए जितने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वो मिनट की कॉपीज़ हमारे पास में हैं और वो ऑलरेडी फ्लोट की गई हैं थ्रू प्रेसिडेंट, और सभी लोगों के साथ में वो चीज़ फ्लोट की गई थी।
फिर 5 तारीख को 3 तारीख को हमने मीटिंग किया, 5 तारीख को हमने वेंडर्स को बुलाया। जब हमने अपनी गवर्निंग बॉडी में कंक्लूड कर लिया कि हम सबको एक्सटेंशन दे रहे हैं, हमने सभी वेंडर्स को उनके एग्रीमेंट्स लेके, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स का एक्सटेंशन 31 मई तक के लिए लेके बुलाया, जिसमें कि सिक्योरिटी का एग्रीमेंट मेरे पास में है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे उस कंक्लूजन से आए थे। और 5 तारीख को हमने ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया था अपनी सिक्योरिटीज़ का। 6 तारीख को हमारी गवर्निंग बॉडी की जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें कि प्रेसिडेंट अवेलेबल थे, रेजिडेंट्स अवेलेबल थे, सारी गवर्निंग बॉडी थी। हमने एक एक आदमी को वहाँ पे अपने जो एजेंडाज थे, हम उसकी भी कॉपीज शेयर करेंगे। गवर्निंग बॉडी का एजेंडा क्या था, उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट्स की जो हमने डिसीजंस लिए हैं वो इन्फॉर्म किए जाएंगे रेजिडेंट्स को। तो उसमें हमने रेजिडेंट्स को प्रेसिडेंट के सामने सबको इन्फॉर्म किया कि सामने गवर्निंग बॉडी ने डिसीजन लिया है 31 मई 2022 तक के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सटेंशन दी गई है, जिनमें से जो वेंडर हमारे को 5 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे वो उस दिन हमने साइन कर दिए। कुछ लोग 9 तारीख को लेके आए हैं, कुछ लोग उसके बाद में लेके आ रहे हैं, जो कि इन प्रोसेस जो कि साइन हो रहे हैं। अचानक से आज सुबह 7 बजे ये एक चीज़ उभर के आती है। सुपरवाइज़र मुझे फ़ोन करता है कि कुछ गुंडे यहाँ पे आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि भैया ये सिक्योरिटी बाहर करो, हमको तो प्रेसिडेंट ने कुछ ऑर्डर दिया है यहाँ पे और इस चीज़ को बदलना है। ऐसा ना तो प्रेसिडेंट के उसकी कोई अथॉरिटी है, अपने आप से कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा बिना बॉम के अप्रूवल के। बॉम ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है, हमारे लीगल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी इन एग्जीक्यूशन है 5/2/2022 से। एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके साथ में ये स्ट्रेट वायलेशन। सेकंड थिंग जो ये तो प्रेसिडेंट की चीज़ है, सेकंड चीज़ जो होती है वो है जो लोग आए थे, जो लोग आए, जब मैं एक सही तरीके से यहाँ पहुँचा, गेट पे पहुँचा, मेरे सुपरवाइज़र सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने मुझे बोला, कुछ और रेजिडेंट्स की यहाँ पे भीड़ थी। जब हमने देखा कि हमारी जो पैराग्रीन सिक्योरिटी है उसको गुंडागर्दी के तहत बाहर खड़ा कर दिया गया है सभी लोगों को, और जब मैंने सुपरवाइज़र और इन लोगों को अंदर बुलाने का इशारा किया तो कुछ लोग बिल्कुल मेरे ऊपर हमला करने आए, मेरे हाथों को पकड़ा, किसी ने कोई कहाँ थप्पड़ मार रहा था, क्या कर रहा था, बोला हमारे को प्रेसिडेंट ने बोला हुआ ये लोग अंदर नहीं आ सकते, और बहुत ही रकस हो गया। ये गेट तोड़ा गया उस टाइम पे जब ये गेट उन्होंने लोगों ने यहाँ कब्जा करके बंद कर रखा था और किसी के लिए नहीं गेट खोलना चाह रहे थे। पूरी उसमें धक्का मुक्की की, उन लोगों ने गेट तोड़ा हमारा यहाँ पे सोसाइटी का। ये कौन लोग थे हम नाम जानते हैं ना कुछ जानते हैं। रेजिडेंट्स ने और सुपरवाइज़र ने कॉल किया पुलिस को 112 नंबर पे, पुलिस आती है। पुलिस बिना ये देखे कि ट्रेसपासर कौन है, कि कौन लोग हैं जो इलीगली यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, वो रेजिडेंट्स और उनको धमकाते हुए थाने लेके जाते हैं। थाने में हमसे वो व्यवहार किया जाता है कि जैसे हम कोई कल्प्रिट्स हैं। जो ट्रेसपासर थे, जो हमको थप्पड़ मार रहे थे यहाँ पे आके, जिन लोगों के आदमी, जो सुपरवाइज़र उनके थे, वो लोग बड़े शान से खड़े थे। थानेदार और सभी लोग हमें साफ धमकी के तौर पर उन्होंने साफ कहा, जो वहाँ पे कोई नाम मैंने उनका नहीं पढ़ा है, उनके कुछ फुटेजेस भी हैं, कुछ ऐसा है बिल्कुल साफ। उसमें पुलिस ने ये कार्रवाई की कि 751 लगाकर तुम सबको अंदर किया जाएगा। तुम कौन हो जो यहाँ बताने आ गए कि क्या अपना सुलझौता है, या अपने घर में जाके कर लो। अरे कोई ट्रेसपास कर रहा है सोसाइटी में, कोई थप्पड़ मार रहा है वहाँ पे रेजिडेंट्स को आके, जिसको कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उन लोगों पे एक्शन लेने की बजाय थानेदार और चौकी ने, धनकोट चौकी ने रेजिडेंट्स को डराने की कोशिश की और कहा 751 लगा के सबको अंदर कर दिया जाएगा। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कंप्लेंट है अपने वहाँ पे अपना, ये आपका पर्सनल मैटर है, सिविल मैटर है, उसको वहीं समझिए। बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करने के बाद में और कमिश्नर साहब का नाम लेने के बाद में, एसपी साहब के नाम लेने के बाद में हमारी एक कंप्लेंट ली गई। जैसे ही वो कंप्लेंट दे के हम अपनी सोसाइटी में वापस आते हैं तो वही लोग जो उस थाने में कोट पैंट पहने खड़े थे और हम पे हंस रहे थे, और उनमें से कुछ लोगों ने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी है कि अगर आज हमारा ये काम नहीं हुआ तो तू अपनी सिक्योरिटी देख लेना, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। मीडिया से अनुरोध है कि ये उच्च अधिकारियों तक हमारी इस विनती को पहुंचा सकें। चौकी हमारे किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर रही है, सिर्फ डराने का काम किया जा रहा है, कोई समझौता कराने लेने का काम किया जा रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं। कोई ट्रेसपासर के ऊपर में जो इलीगल एक्ट है उस सेंटिटी को नहीं देखा जा रहा है। रेजिडेंट की 100 से ज़्यादा की भीड़ जब थाने में जाके ये कहती है कि भैया यहाँ पे कोई गुंडा तत्व आ गए हैं, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। 4 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, 5 गवर्निंग बॉडी मेंबर में से 4 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स ये कंप्लेंट वहाँ पे थाने में देते हैं।
कि आज जो लोग आए हैं 30 से ज़्यादा अनलॉफुल असेंबली जो लोग क्रिएट करके खड़े हैं, इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनको हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड नहीं किया है। 5 में से 4 आदमी का सिग्नेचर है इस गवर्निंग बॉडी में। हमारा 5/2/2022 का सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में एग्रीमेंट साइन है एक्सटेंशन का। 31 मई 2022 तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा चुका है पैराग्रीन को। उसके बावजूद कोई हमारे पास में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम सामने आया, दूसरी वाली जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसका क्या नाम है? उसका है RS क्या BSS सॉल्यूशन नाम से कोई गाड़ियां खड़ी, कोई एक QRT गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है। ये 2 बारी हमला कर चुके हैं। उनकी ऑथराइज्ड है या रजिस्टर्ड है उनकी कंपनी? देखिए, हमें मालूम ही नहीं है कौन लोग हैं, हमें ये मालूम ही नहीं है ये कौन लोग हैं। इनका दावा है कि प्रेसिडेंट ने हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। प्रेसिडेंट किस कैपेसिटी में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्या ऐसे अचानक सिक्योरिटी चेंज करने से किसी को कोई फायदा या प्रेसिडेंट को कोई फायदा है जो इस तरह से किया गया है? मैडम, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसे कोई सिक्योरिटी चेंज नहीं किया जा सकती है। बॉम्ब मीटिंग में अप्रूवल रेजोल्यूशन पास होने के बाद चीज़ें होती हैं। ऐसे कोई घर की चीज़ नहीं है कि कोई अपनी सिक्योरिटी लगा रहा है। अपने घर के बाहर अगर कोई गार्ड लगाना है तो भी बताएगा बॉम्ब मेंबर्स को कि मुझे अपनी एक सिक्योरिटी चाहिए और मेरे कॉमन एरिया में एक गार्ड मेरी सिक्योरिटी के लिए खड़ा रहेगा। कोई ऐसा आदमी सिक्योरिटीज़ को चेंज नहीं कर सकता है, कोई सिक्योरिटीज़ को चेंज नहीं कर सकता है इस तरीके से।